पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी वर्ष के लिए प्रदेश के अंदर हम लोगों ने नगरीय क्षेत्रों में पुस्तकालयों के निर्माण के कार्यक्रम को जो प्राथमिकता के आधार पर हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं, उन कार्यक्रमों को इस बजट में हमने व्यवस्था भी की है। यह सभी अटल नगरीय क्षेत्रों में पुस्तकालय और उनके नाम पर ही ये डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण उन नगरीय क्षेत्रों में होने जा रहा है। इसके अलावा बजट में एक और चीज का प्रावधान किया गया है कि प्रदेश के अंदर आउटसोर्सिंग से जुड़े हुए जितने भी कार्मिक होंगे उनके न्यूनतम मजदूरी को सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के अंदर हम लोगों ने एक व्यवस्था की है कि वह एक व्यवस्था के साथ हम लोग करने जा रहे हैं कि जिससे एक हम लोग प्रदेश के अंदर ही उस प्रकार की एक व्यवस्था करेंगे कि जिससे न्यूनतम पारिश्रमिक उन कार्मिकों को 16,000 से लेकर के 18,000 के दायरे में सीधे उनके अकाउंट में मिल सके। और इसके लिए एक निगम का गठन करने के बाद इस कार्यक्रम को सीधे राज्य सरकार अपने माध्यम से उसको संचालित करेगी। आउटसोर्सिंग की कोई भी कंपनी होगी, केवल सेवा के रूप में आउटसोर्सर के रूप में जो शुल्क उसका होगा उसको राज्य सरकार अलग से अदा करेगी, लेकिन धनराशि ये पूरी की पूरी कार्मिक के खाते में जानी चाहिए। इस योजना के इसके साथ हम लोग जोड़ने जा रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, यह एक बड़ी योजना है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर हम लोगों ने इसको लॉन्च की थी। अभी 1 महीना भी इसका पूरा नहीं हुआ कि योजना की प्रगति और प्रोग्रेस से आप जान सकते हैं कि अभी 98,000 से अधिक युवाओं ने इसमें आवेदन किया है। 76,000 आवेदन बैंकों को प्रेषित किए जा चुके हैं। 16,000 मामलों में ऋण स्वीकृत हो चुके हैं। 6,000 ऋण वितरित भी किए जा चुके हैं और आगामी वर्ष के लिए हम लोगों ने फिर से 1 लाख ऐसे युवा उद्यमी के लिए भी धनराशि की व्यवस्था राज्य के बजट में की है। 1,000 करोड़ रुपए की बजट की व्यवस्था इसके साथ हम लोगों ने की है। उत्तर प्रदेश वानिकी के क्षेत्र में हम लोगों ने काफी प्रगति की, यानी वन आच्छादन उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ा है। और वन आच्छादन बढ़ाने के जिस लक्ष्य को देश के अंदर जिन राज्यों ने सर्वाधिक प्रगति की है, पिछले 8 वर्ष में हमारी सरकार ने 210 करोड़ वृक्षारोपण के बृहत लक्ष्य को प्राप्त किया है। गत वर्ष देश के अंदर एक पेड़ मां के नाम इस कार्यक्रम को भी हमने बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाया था, जिसमें 36 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण के कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया। इस पे रिसर्च के लिए एक नए विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए और साथ साथ वानिकी विश्वविद्यालय के साथ साथ वो औद्यानिक भी बन सके, यानी औद्यानिक उसको भी हम आगे प्रमोट कर सकें, इसके लिए एक विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए भी हम लोगों ने धनराशि की व्यवस्था इसमें की है और यह कार्यक्रम अब तक आगे बढ़ने जा रहा है। खासतौर पर एक नया कार्यक्रम अन्नदाता किसानों के लिए जो हम करने जा रहे हैं, उन्नत किस्म का बीज उन्हें प्राप्त हो। यह लखनऊ में हम लोग उसे एक सीड पार्क का निर्माण करने जा रहे हैं। यह सीड पार्क भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर समर्पित होगा और इसके लिए भी 250 करोड़ 251 करोड़ रुपए की व्यवस्था हम लोगों ने इस बजट में इसका प्रावधान किया है। अन्नदाता किसानों के लिए हम लोगों ने 26 जनपदों में यूपी एग्रीज के अंतर्गत 4,000 करोड़ रुपए की निवेश करके कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए एक कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। ऐसे ही छाता की चीनी मिल को उसके क्षमता विस्तार के लिए धनराशि की व्यवस्था की है और पिपराइच की चीनी मिल के लिए भी वहां पे एक इंटीग्रेटेड शुगर कॉम्प्लेक्स में डिस्टिलरी के निर्माण के लिए भी धनराशि की व्यवस्था यहां पर की है। प्रदेश के अंदर हर जनपद की एक प्रमुख मंडी में पहले चरण में किसानों के लिए एक सेंटर, यानी उनके लिए एक विश्रामालय और विश्रामालय के साथ साथ एक कैंटीन
अन्नपूर्णा कैंटीन जो माता सबरी के नाम पर समर्पित होगा, तो इसके निर्माण के कार्यक्रम को भी हम लोगों ने इसमें व्यवस्था की है, जिसमें उन्हें बहुत कम दाम पर भोजन की थाली वहां उपलब्ध हो सके, इसकी व्यवस्था की है। तो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत भी किसान हो, किसान के परिवार के सदस्य हो, या फिर अन्नदाता किसानों से जुड़े हुए जो अन्य उनके सहयोगी किसान होते हैं, इन पर किसी भी आपदा के कारण उनके दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होने पर उन्हें 5 लाख रुपए की बीमा कवर को मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के साथ जोड़ा है, जिसमें 1050 करोड़ रुपए का व्यवस्था किया गया है। और निराश्रित गोवंश के रख रखाव के लिए भी 2000 करोड़ रुपए का व्यवस्था हम लोगों ने इस बजट में प्रस्तावित किया है। प्रदेश के अंदर मेधावी छात्र छात्राओं के लिए स्कूटी की एक स्कीम हम लोग इस बजट में प्रावधान किए हैं, जिसके लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जिसमें महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर इस योजना को प्रदेश सरकार चलाएगी और इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना 51,000 रुपए से बढ़ाकर के 1 लाख रुपए का प्रावधान, और इसके लिए भी हम लोगों ने अब तक 4 लाख से अधिक गरीब बेटियों की शादी इसके माध्यम से की है। अब इस राशि को बढ़ाकर के किया गया, इसके लिए धनराशि का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अब तक विधवा पुनर्विवाह में जो प्रोत्साहन राशि तो 11,000 थी, और जो निराश्रित महिलाएं थी उनकी पुत्रियों के लिए जो सहायता दी जाती थी उसकी राशि 10,000 थी। अब इसको ही बदल करके हमने उसको 1-1 लाख कर दिया है। 1-1 लाख की राशि हम लोग विधवा विवाह के लिए यानी पुनर्विवाह के लिए, और विधवा महिलाओं की यानी निराश्रित महिलाओं की जो पुत्रियां थी उनकी शादी के लिए भी अनुमन्य सहायता की राशि को 1 लाख रुपए तक करने के लिए हम लोगों ने कार्य किया जा रहा है, प्रावधान किया गया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस बजट में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर 7 जनपदों वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, झांसी, आगरा में श्रमजीवी महिलाओं के लिए यानी कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाने के कार्यक्रम को भी इस बजट में प्रावधान किया है। यह योजना समर्पित होगी पुण्य श्लोका माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर। माता अहिल्याबाई होलकर का यह 300वां जन्म जयंती वर्ष है, उनकी स्मृति को नमन करते हुए योजना हम इसके साथ करने जा रहे हैं। और इसके साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायकों के अतिरिक्त मानदेय के लिए भी 971 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में हम लोगों ने यहाँ पे प्रावधान किया है। आस्था को सम्मान देने के लिए भी प्रदेश सरकार ने इस बजट में काफी प्रावधान किए हैं, और महाकुंभ की सफलता आप सबके सामने है। आपने आज कैट की रिपोर्ट को भी देखा होगा कि महाकुंभ के कारण इकोनॉमी में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की वृद्धि की संभावना अभी से बताई गई है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस आयोजन को आगे बढ़ाने के साथ साथ अयोध्या क्षेत्र के पर्यटन विकास के लिए 150 करोड़ रुपए, मथुरा वृंदावन के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर के सुंदरीकरण और उसे कॉरिडोर के रूप में विकसित करने के लिए 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी धाम और उससे जुड़े हुए त्रिकोण के विकास के लिए 200 करोड़ का विकास प्रस्तावित किया गया है। नैमिषारण्य में पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए का विकास 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ साथ वहां पर वेद विज्ञान केंद्र के लिए भी 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। चित्रकूट में भी पर्यटन विकास के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये सभी कार्यक्रम हम लोगों ने इसके साथ जोड़े हैं, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार 5T पर, जो 5T का मंत्र प्रधानमंत्री मोदी जी का है, ट्रेड, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी, एडिशन एंड टैलेंट को मंत्र मान करके उत्तर प्रदेश आज अपनी लेबर फोर्स को इकोनॉमिक फोर्स के रूप में आगे बढ़ाने की दिशा में तेजी के साथ कदम बढ़ाया है। और मुझे प्रसन्नता है कि 2025-26 का जो हमारा ये बजट है,
या प्रधानमंत्री मोदी जी की विजन के अनुरूप अपने जो समयबद्ध कार्यक्रम रोड मैप हम लोगों ने तैयार किया है $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को प्राप्त करने का, अब तक के हमारे जो टारगेट हैं वह समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि 2025-26 में हमारे वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी के द्वारा आज जो बजट भाषण प्रस्तुत किया गया है सदन के पटल पर, यह उसे समयबद्ध तरीके से अचीव करने में सफल होगा। मैं एक बार फिर से बजट को प्रस्तुत करने के लिए वित्त मंत्री जी का, अपर मुख्य सचिव वित्त और वित्त विभाग के सभी अधिकारियों का हृदय से धन्यवाद देता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम समयबद्ध तरीके से इसको आगे बढ़ा करके उत्तर प्रदेश को देश की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन के रूप में प्रस्तुत करने में सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अरे बस अब नहीं सर, भोजन है आप लोगों के लिए, से भोजन पे अमल। अरे महिला पत्रकार पुरुषों से अलग है क्या?